मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अजय कुमार लल्लू जी, भक्तचरण दास जी, रामचंद्रन कदम जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी के ओडिशा के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से गर्मी में हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड आपका? आप लोग जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनके खून में, डीएनए में कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे बब्बर शेर हैं, ओडिशा की सरकार का सिर्फ एक काम है, ओडिशा का जो धन है उसको ओडिशा की गरीब जनता से चोरी करने का काम है। आपकी सरकार सिर्फ यही करती है। पहले बीजेडी की सरकार ये करती आई, अब बीजेपी की सरकार यही काम कर रही है। एक तरफ ओडिशा की गरीब जनता, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, कमजोर लोग, किसान, मजदूर, और दूसरी तरफ 5-6 अरबपति और बीजेपी की सरकार। ये लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो ही इस लड़ाई को ओडिशा के, वो ही इस लड़ाई को ओडिशा की जनता के साथ मिलकर जीत सकता है और कोई नहीं जीत सकता है। भाइयों और बहनों, बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। भाइयों और बहनों, ओडिशा इनका मॉडल है। यहां पे 5-6 बड़ी कंपनियों को ये आपका पूरा का पूरा धन दे रहे हैं।
अभी मैं डेलीगेशन से मिला, किसान के डेलीगेशन से मिला, महिलाओं से मिला और उनकी आवाज सुनी, उनका दुख सुना, उनका दर्द सुना। भाइयों और बहनों, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की है और आदिवासियों की रहेगी। यहां पे आदिवासियों को बिना पूछे जमीन से हटा दिया जाता है, पेशा कानून लागू नहीं किया जाता है, आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया जाता है। यह जमीन उनकी है, जल उनका है, जंगल उनका है और कांग्रेस पार्टी पेशा कानून लाई, ट्राइबल बिल लाई और इन कानूनों को हम लागू करके दिखाएंगे और आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दिलवाएंगे। विकास, भाइयों और बहनों, विकास 2-3% के लिए नहीं होता है। विकास 2-3 अरबपतियों के लिए नहीं किया जाता है। विकास उड़ीसा की जनता के लिए किया जाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए, किसानों के लिए किया जाना चाहिए। यहां की सरकार 24 घंटा आपका धन, आपका जंगल, आपकी जमीन आपसे छीनती है, आपको जमीन से हटा देती है, आपको सही मुआवजा नहीं देती है, आपको धमकाती है, आपको डराती है। और मैं यहां स्टेज से कहना चाहता हूं, हमारे आदिवासी भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे मजदूर हो, जिन पर भी सरकार आक्रमण कर रही है, जिनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के सारे नेता खड़े मिलेंगे। मैं खड़ा मिलूंगा और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपका पट्टा है वो आपको कांग्रेस पार्टी दिलाएगी। अंत में कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी एक नई योजना लाए थे। पूरे देश में उन्होंने फसल बीमा योजना, एक नई योजना लागू की थी। उन्होंने कहा था कि जब किसानों को मुश्किल होगी, तूफान, ओले से उनका नुकसान होगा, तो ये नई योजना उनकी मदद करेगी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपसे पैसा लिया, गरीब जनता से, गरीब किसानों से पैसा लिया, प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए सरकारों से पैसा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया और वो पैसा उन्होंने उन्हीं 3-4 बड़ी कंपनियों को दिलवाया। आज सच्चाई यह है कि जब आंधी आती है, तूफान आता है, ओला गिरता है, किसान को मुआवजा नहीं मिलता। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का पैसा, स्टेट सरकारों का पैसा, यूनियन दिल्ली की सरकार का पैसा उठाकर इन कंपनियों को दिया। मगर ये कंपनियां जब आपका नुकसान होता है, आपका पैसा वापस आपको नहीं देती हैं। यह सच्चाई है। और उड़ीसा के किसी भी किसान से आप ये पूछ लीजिए, जहां भी यहां पे नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आती है, आप जाके पूछिए, किसान से पूछिए, क्या आपको बीमा योजना का पैसा मिला? और एक आवाज से उड़ीसा के सारे किसान आपको जवाब देंगे कि हमें पैसा नहीं मिला, हमारा पैसा चोरी किया गया, हमारा पैसा बीमा योजना में हमें नहीं मिला।